मोंटू जैसे ही मित्तल परिवार की पूरी संपत्ति अपने नाम होने का ऐलान करता है, वह घमंड से सभी लोगों की ओर देखकर कहता है, अब यह पूरा घर हमारा है। तुम लोगों का इस घर पर कोई हक नहीं रहा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर निकल जाओ। मोंटू की यह बात सुनते ही दादी जी को गहरा सदमा लगता है। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठता है और वह चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। दादी जी को गिरते देख पूरे मित्तल परिवार में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग दौड़कर उनके पास पहुंचते हैं। राधिया घबराकर रोने लगती है और हाथ जोड़कर मोंटू तथा कलावती से विनती करती है, प्लीज, दादी जी की हालत बहुत खराब है। उनकी तबीयत की खातिर हम लोगों को कुछ दिनों तक इस घर में रहने दीजिए। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। मोंटू और कलावती एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। फिर मोंटू घमंड से कहता है, ठीक है, रह सकते हो, लेकिन मालिक बनकर नहीं, नौकर बनकर। आज से तुम सब हमारी सेवा करोगे। इतना कहकर कलावती रजनी जी के हाथ में एक लंबी सूची थमा देती है और आदेश देती है, यह तुम लोगों के कामों की लिस्ट है। कोई खाना बनाएगा, कोई बर्तन धोएगा, कोई पूरे घर की सफाई करेगा। अगर किसी ने काम में जरा भी लापरवाही की तो उसी वक्त घर से बाहर निकाल देंगे। मजबूरी में मित्तल परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर मोंटू, कलावती और उनका बेटा आराम से कुर्सियों पर बैठकर मालिकों की तरह हुक्म चलाने लगते हैं। इधर ओमकार जी प्रथम और राध्या पूरे घर की सफाई कर रहे होते हैं। अपने बड़ों को इस तरह काम करते देख राध्या के मन में गहरा आक्रोश भर जाता है। तभी राध्या एक योजना बनाती है। सफाई करते करते वह गलती का नाटक करती है और झाड़ू की धूल कलावती के बेटे की आंखों की ओर उड़ जाती है। वह तुरंत मासूम बनकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कलावती गुस्से से चिल्लाती है, अरे मोटी भैंस, मेरे बेटे की आंख फोड़ देगी क्या? तुझे दिखाई नहीं देता कि वह यहीं खड़ा है? राध्या शांत स्वर में कहती है, मालकिन जी, घबराइए मत, स्टोर रूम में दवा रखी है, आइए मैं अभी दवा लगा देती हूं। राध्या की बात पर भरोसा करके मोंटू, कलावती और उनका बेटा उसके साथ स्टोर रूम में चले जाते हैं। जैसे ही तीनों अंदर पहुंचते हैं, राध्या तुरंत बाहर निकलकर स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अंदर से मोंटू, कलावती और उनका बेटा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। राध्या, दरवाजा खोल, नहीं तो तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोंटू गुस्से में चिल्लाता है। राध्या बिना घबराए तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करती है और कहती है, हेलो, हमारे घर में फर्जी दस्तावेज बनाकर पूरी संपत्ति हड़प ली गई है। हमें धमकाया जा रहा है, कृपया तुरंत पुलिस भेजिए। फोन रखने के बाद राध्या पूरे मित्तल परिवार को इशारे से शांत रहने के लिए कहती है। दादी जी अभी भी बेहोश होती हैं, इसलिए प्रथम और ओमकार जी उन्हें तुरंत सोफे पर लिटाकर डॉक्टर को बुलाते हैं। करीब 10 मिनट बाद पुलिस की कई गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर प्रवेश करता है। राध्या पूरी घटना विस्तार से बताती है। पुलिस पहले दादी जी की हालत देखती है और एम्बुलेंस बुला ली जाती है। डॉक्टर दादी जी का प्राथमिक उपचार शुरू करते हैं। इसके बाद राध्या पुलिस को स्टोर रूम के सामने ले जाती है। दरवाजा खुलते ही मोंटू गुस्से में बाहर निकलकर कहता है, इंस्पेक्टर, इन्हें गिरफ्तार कीजिए, यह सब हमारे नौकर हैं। इंस्पेक्टर शांत स्वर में कहता है, पहले सबूत देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। राध्या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की गई वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सुनाती है, जिसमें मोंटू और कलावती संपत्ति हड़पने की योजना, परिवार को घर से निकालने की धमकी और नकली कागजों की बात स्वीकार करते सुनाई देते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत उन कागजों की जांच करवाता है। फॉरेंसिक टीम और सरकारी दस्तावेज विशेषज्ञ भी बुलाए जाते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि संपत्ति के दस्तावेजों पर कई हस्ताक्षर नकली हैं और कुछ कागजों में छेड़छाड़ की गई है। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहता है, मोंटू, कलावती, प्रथम दृष्टया आपके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने के गंभीर सबूत मिले हैं। ये सुनते ही मोंटू भागने की कोशिश करता है। वह पीछे के दरवाजे से निकलकर कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से तैनात पुलिसकर्मी उसे घेर लेते हैं। थोड़ी देर तक भागदौड़ होती है, मगर आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। उधर कलावती भी मौका देखकर घर के अंदर से कुछ जरूरी फाइलें जलाने की कोशिश करती है, लेकिन राध्या समय रहते उसे रोक देती है। पुलिस उन फाइलों को अपने कब्जे में ले लेती है
इसी बीच डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, दादी जी अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत होगी। यह सुनकर पूरे मित्तल परिवार की जान में जान आ जाती है। पुलिस जब्त किए गए दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य सबूत अपने साथ ले जाती है। इंस्पेक्टर मोंटू और कलावती से कहता है, अब आगे की सच्चाई अदालत में सामने आएगी। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर घर से बाहर ले जाती है। जाते जाते मोंटू गुस्से से राध्या की ओर देखता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि हार साफ दिखाई देती है। घर में पहली बार सन्नाटा छा जाता है। राध्या दादी जी का हाथ पकड़कर कहती हैं, अब यह परिवार फिर कभी किसी लालच का शिकार नहीं बनेगा। हम सब मिलकर इस घर को फिर से खुशियों से भर देंगे। ओमकार जी भावुक होकर कहते हैं, आज अगर राध्या हिम्मत और समझदारी नहीं दिखाती तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता। प्रथम गर्व से राध्या की ओर देखता है और पूरा परिवार उसके साहस की सराहना करता है। जेल ले जाते समय मोंटू अपने एक रहस्यमय साथी को छिपकर फोन कर देता है और कहता है, मैं पकड़ा गया हूं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जो फाइल मैंने छिपाई है, अगर वह किसी के हाथ लग गई तो सब कुछ बदल जाएगा। तभी कहानी में इतना ट्वीट आता है। मोंटू और कलावती के जेल जाने के बाद मित्तल परिवार को लगता है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन राध्या के मन में बार बार मोंटू की आखिरी बात गूंज रही होती है, जो फाइल मैंने छिपाई है, अगर वह किसी के हाथ लग गई तो सब कुछ बदल जाएगा। राध्या तुरंत प्रथम और ओमकार जी से कहती है, मुझे लगता है मोंटू किसी बहुत बड़े राज की बात कर रहा था। अगर वह फाइल गलत लोगों के हाथ लग गई तो हमें फिर से मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। वह कहता है, राध्या जी, पूछताछ में मोंटू कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अगर आपको उस फाइल के बारे में कोई सुराग मिले तो हमें तुरंत सूचना दीजिए। राध्या फोन रखते ही पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला करती है। घर के हर कमरे की जांच शुरू होती है। तभी प्रथम की नजर स्टोर रूम की दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। जैसे ही वह पेंटिंग हटाता है, पीछे एक छोटा सा गुप्त लॉकर दिखाई देता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लॉकर खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा होता है। उसी समय राध्या को याद आता है कि मोंटू अक्सर अपने बेटे की जन्मतिथि का इस्तेमाल हर जगह करता था। वह वही नंबर डालती है। बीप, लॉकर खुल जाता है। अंदर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक पेन ड्राइव और कई पुराने कागज रखे होते हैं। राध्या तुरंत पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाती है। वीडियो चलने पर सभी की आंखें खुली रह जाती हैं। वीडियो में मोंटू और कलावती खुद नकली दस्तावेज तैयार करवाते हुए और संपत्ति हड़पने की पूरी साजिश की योजना बनाते दिखाई देते हैं। ओमकार जी भावुक होकर कहते हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सच का सबसे बड़ा सबूत मिल गया। तभी बाहर से एक तेज आवाज आती है। सभी लोग खिड़की की ओर दौड़ते हैं। एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से घर के बाहर रुकती है। उसमें से 2 नकाबपोश लोग उतरते हैं और मुख्य गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। राध्या तुरंत समझ जाती है कि वे लोग उसी फाइल और पेन ड्राइव को लेने आए हैं। वह तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करती है और कहती है, सर, कुछ संदिग्ध लोग हमारे घर के बाहर हैं, कृपया तुरंत पुलिस। हेलो दोस्तों, क्या पूरा परिवार हमेशा के लिए मोंटू और कलावती का नौकर बनकर रह जाएगा, या फिर कोई ऐसा आएगा जो उनकी सारी चालों का पर्दाफाश कर देगा? जानने के लिए देखना बिल्कुल ना भूले अगला धमाकेदार एपिसोड।